हमारे जीवन में, हमारे धर्म में, इस परिप्रेक्ष्य में कोई भी ऐसा धर्म नहीं है जो ये सिखाता है कि हमें हिंसा करनी है। क्योंकि पशु बोल नहीं सकता, तो आज मैं, आप, हम सब लोग यहाँ पर उनके हक के लिए बोल रहे हैं, खड़े हुए हैं। सो पेरेंट्स से भी पहले अगर किसी भी बच्चे के जीवन में कोई आता है तो वो टीचर्स आते हैं। आई थिंक टीचर्स आर अ वेरी रिस्पेक्टेबल कम्युनिटी एंड आज अगर हम भी खड़े हैं तो सम टीचर मस्ट हैव टॉट मी। केकड़ा बना हुआ था और वहाँ लिखा था आई एम नॉट मीट, आई एम मी, कि जीवो दया परमार्थ। ये आज का लिखा हुआ नहीं है, ये कई हजारों साल पहले लिखा हुआ है। तो 3-4 एक्शनेबल पॉइंट्स मेरे मन में थे, मुझे लगा मैं आपसे शेयर करूं, तो आई थिंक हम लोग कहीं किसी दिशा में पहुंच पाएंगे। आप सभी को मेरा सादर नमस्कार। मैं तनु जैन हूँ और 2015 बैच से हूँ, सिविल सर्विसेज से। और आज मुझे ये अवसर मिला कि आप सबके बीच आके मैं अपने कुछ व्यू पॉइंट्स शेयर करूँ। मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानती हूँ कि तपार से जुड़कर मुझे ये मौका मिला कि आप तक अपनी बात पहुँचा सकूँ। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू बी विद यू फॉर द प्रेजेंट टुडे मॉर्निंग। एंड टुडे आई वांट टू से एनिमल राइट्स, जो हम आज जिस चीज़ की बात कर रहे हैं, तो सिर्फ एनिमल्स नहीं, कोई भी जो जीव होता है उसमें बहुत ज़्यादा शक्ति होती है। जैसे हम सांस ले सकते हैं, वैसे ही और जीव जितने भी हमारे आसपास हैं, तो दे हैव द कैपेसिटी टू फील, टू एक्सप्रेस। कभी कभी जैसे मैं अपने घर से यहाँ तक आ रही थी, मेरे पास 2 डॉग्स हैं, लैब्राडोर्स, तो उनकी आंखों में ऐसा लगता है अच्छा ये वापस कब आएंगे। सो दैट एक्सप्रेशन इन देयर आईज मेक्स अस फील दे आर नो लेस देन ह्यूमंस। Just because they can't say, they can't speak, that is why we are here. क्योंकि पशु बोल नहीं सकता, तो आज मैं, आप, हम सब लोग यहाँ पर उनके हक के लिए बोल रहे हैं, खड़े हुए हैं। जैसे कि भाई साहब ने बताया कि हम यहाँ पर इसलिए हैं क्योंकि हम तपार से जुड़े हुए हैं, एनिमल राइट्स की बातें कर रहे हैं और उन लोगों के लिए हम एडवोकेट कर रहे हैं जो अपने मुंह से बोल नहीं सकते, अपने मुंह से कुछ कह नहीं सकते, अपना वक्तव्य सामने नहीं रख सकते। अगर किसी भी जानवर के प्रति कोई भी हिंसा होती है तो किसी में कोई दम नहीं है कि कुछ कह दे। कितने सारे मंदिर हैं, हमारे हिंदू धर्म के भी मंदिर है जहाँ पर बहुत सारी अभी भी वायलेंस होता है। तो उन्होंने कहा कि हम किसी धर्म से नहीं है, ना हिंदू है, ना सिख है, ना ईसाई है, पर मेरा ऐसा कहना है कि रिलीजन एंड स्पिरिचुअलिटी इज द कोर ऑफ इंडिया। जो इंडियन नॉलेज सिस्टम है, जो इंडियन कॉन्शियसनेस है, दैट इज बेस्ड ऑन रिलीजन एंड स्पिरिचुअलिटी। हमारे जीवन में, हमारे धर्म में, इस परिप्रेक्ष्य में कोई भी ऐसा धर्म नहीं है जो ये सिखाता है कि हमें हिंसा करनी है। जैनिज्म फॉर दैट मैटर, आई बिलोंग टू जैन फैमिली, एंड जैनिज्म में सिखाया जाता है अहिंसा परमो धर्म, जीवो दया परमार्थ। जो जीव दया करता है वही सबसे सर्वोत्तम और उच्चतम माना जाता है जैन धर्म में। तो अगर कोई चींटी भी होती है, अगर मेरे को रात को किसी मच्छर ने भी काट लिया तो उस मच्छर को मारेंगे नहीं, उसको हटा देते हैं। सो दैट इज द कॉन्शियसनेस दैट वी लिव इन। और अगर आप देखें तो जितने बड़े बड़े लीडर्स हैं इंडिया के, दे आर देमसेल्व्स अ वेरी बिग इंस्पिरेशन। आप आदरणीय रतन टाटा जी को देखें, सो हिज लव फॉर डॉग्स इज नोन टू एवरीबडी इन द कंट्री एंड द वर्ल्ड। एंड सो मच सो कि उन्होंने, जैसे अगर हम अच्छे कपड़े पहने तो आई वुड से कि कुत्ता मेरे इसको टच ना करे, कहीं मेरा सफ़ेद सूट गंदा ना हो जाए। बट ही अलाउड डॉग्स इन ताज। आई थिंक ऑल ऑफ यू मस्ट बी अवेयर, मुंबई में जो ताज है वहाँ पर रतन टाटा जी ने डॉग्स को अलाउ किया था। और कहीं पर भी किसी भी डॉग को कोई भी संकोच नहीं है उसकी लॉबी में आकर सोने का। आई थिंक द नाइट इज़ अ व्यू टू सी इन ताज, कि जब रात को सारे डॉग्स वहाँ पर सो रहे होते हैं इन द रिसेप्शन लॉबी। सो दैट इज़ अ क्लासिक एग्जाम्पल। हम उस देश के वासी हैं जहाँ पर ऐसे व्यक्तित्व रहते हैं जो सामाजिक तौर से, सामूहिक रूप से इस तरीके से रिस्पेक्ट प्रोवाइड करते हैं। तो बीइंग टीचर्स, आई थिंक टीचर्स आर अ वेरी रिस्पेक्टेबल कम्युनिटी एंड आज अगर हम भी खड़े हैं तो सम टीचर मस्ट हैव टॉट मी वेरी थॉरली एंड टेकन माई हैंड कि आज हम यहाँ खड़े होकर आपके बीच बात कर रहे हैं। तो टीचर्स का सबसे इम्पोर्टेंट रोल क्या आता है? दे आर एक्चुअली टॉर्च बियरर्स ऑफ चेंज। वाई? बिकॉज दे हैव एन एज ऑन एवरीबडी। जिस तरीके से टीचर डांट सकती है, आई थिंक पेरेंट्स का भी वो अधिकार नहीं होता। सो पेरेंट्स से भी पहले अगर किसी भी बच्चे के जीवन में कोई आता है तो वो टीचर्स आते हैं। दे हैव अ
दे हैव एक्चुअली एज ऑफ अर्ली स्टार्ट. कोई भी बच्चा होगा उसके दिमाग को मोल्ड करना है, कोई बात कहनी है. आई डोंट थिंक सो टीचर से ज़्यादा अच्छा कोई कह सकता है. देयर वाज अ टीचर एंड प्रोफेसर ऑफ माई लाइफ. शी वॉज इन दिल्ली यूनिवर्सिटी और आई हैव डन ऑनर्स इन हिस्ट्री फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी. तो हमारी जो प्रोफेसर थी तो शी सेड मी वंस अपॉन अ टाइम कि बेटा कभी पढ़ना मत रोकना. So that is why I kept on studying. So this is the impact teachers made. अगर यही मेरे शायद फादर ने बोला होता, मदर ने बोला होता, तो I could have sidelined it or overlooked it. पर क्योंकि it came from my teacher, so it became sacrosanct from me. And I would love to share with all of you that I am doing DLET in Indian Knowledge System after my PhD, and it's already 5 years I have completed. And I have actually published a lot of articles on spirituality and animal rights also. So this is what teachers do to people, and including me as a student of history, sociology, psychology. This is what teachers have done to me. So first is that teachers are torchbearer of change. Second important thing is that teachers have an edge of early start. Third very important thing that I feel the teachers have is they have the capacity to clear the cloud. अगर मेरे मन में कोई संशय है, कोई डाउट है, तो आई वुड लुक अपॉन माई टीचर, जिस भी फील्ड का हो. अगर एनिमल राइट्स का है या फिर मुझे लाइफ में कोई प्रॉब्लम है, तो क्या होता है, हमें जीवन में एक गुरु नहीं होता. हमारी जितनी समस्या या जितने एरियाज ऑफ लाइफ हैं उतने हमारे गुरु रहते हैं. अगर मैं स्पिरिचुअलिटी की बात करूँगी तो आई हैव अ डिफरेंट गुरु फॉर स्पिरिचुअलिटी जो मेरा मार्गदर्शन करेंगे. अगर मैं एजुकेशन की बात करूँगी सो देयर इज अ डिफरेंट टीचर फॉर मी हु इज लुकिंग आफ्टर मी and who's actually guiding me and lighting me. So third very important thing is clearing the doubt. अगर किसी भी बच्चे के मन में ये आता है कि हम वीगन बने या ना बने और आपसे कोई आके पूछता है करता है, so that is the place where we have our own role to play. वहाँ पर हम बच्चे के दिमाग को मोल्ड कर सकते हैं. भाई ये करने से ये होता है, ये करने से ये होता है. अगर आप वेजिटेरियन खाएंगे, आई एम वेरी अलार्म टू हेयर द स्टैटिस्टिक्स जो अभी जॉइंट सेक्रेटरी साहब ने बताए कि 74.1% हिंदूज आर नॉन वेजिटेरियन. इट इज़ अ वेरी अलार्मिंग फिगर. मतलब हम क्या सोच रहे हैं, हम खून की नदियाँ बहा रहे हैं एक तरीके से. एंड फॉर वॉट? बिकॉज जस्ट फॉर योर ओन टेस्ट बड्स. सो आई वॉज इन शिकागो लास्ट वीक. सो वहाँ पर मैंने एक बहुत बड़ा बोर्ड देखा. एंड सिंस आई एम अ जैन, सो आई हैव दिस हेजिटेशन ऑफ इवन टू ईट एन एग. सो वहाँ पर बड़े बोर्ड पे लिखा था, एक केकड़ा बना हुआ था और वहाँ लिखा था आई एम नॉट मीट, आई एम मी. तो इट्स अ वेरी पावरफुल मैसेज विच द साइन बोर्ड हैड गिवन कि मैं मीट का टुकड़ा नहीं हूँ जो आप मुझे देख रहे हैं. मैं क्या हूँ? मैं हूँ. मैं जीव हूँ जो सांस ले सकता हूँ, जो चल सकता हूँ, जिसके अंदर खून का संचार है. सेम लाइक आवर ह्यूमन बॉडी इज. सो सेम लाइक अगर मेरे को भी कहीं कट लगेगा तो मेरे को भी खून निकलेगा, या मेरी भी कहीं हड्डी टूटेगी. सेम सिमिलर फॉर्म कोई भी जानवर है तो उसके साथ भी यही होएगा. सो आई एम सो ग्लैड कि इवन द वेस्टर्न वर्ल्ड इज मूविंग टुवर्ड्स वीगन, और वीगन इज वन स्टेप अहेड फ्रॉम वेजिटेरियन. इफ ऑल ऑफ अस नो, आई थिंक एवरीबडी इज वेरी लर्नड हियर टू एक्सपीरियंस व्हाट वीगन इज. तो वो लोग वीगन में क्या करते हैं कि दे गो वन स्टेप मोर, और वो कहते हैं कि ये जो दूध है ये भी, इस पे भी मेरा अधिकार नहीं है. हम तो क्या है कि हम सिर्फ क्या कह रहे हैं कि मांस, मच्छी और ये आप जो भी नॉन वेजिटेरियन प्रोडक्ट्स हैं वो आप छोड़ दीजिए. अभी तफार में शायद इतना ही प्रोपोगेट हो रहा है. वेस्टर्न वर्ल्ड हैज़ गॉन वन स्टेप अहेड इन सेइंग कि जो दूध है गाय का, भैंस का, बकरी का, किसी का भी, उस पर हमारा कोई दायित्व नहीं है, कोई अधिकार नहीं है. उस पर उस बच्चे का अधिकार है जो उस माँ का बच्चा है, जो उस गाय का बच्चा है, जो उस भैंस का बच्चा है. दैट इज नॉट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन. सो दिस इज आई थिंक समथिंग वी कैन लर्न, एंड दिस इज ऑल्सो वी कैन प्रोपोगेट इन आवर ओन क्लासेस कि भाई दिस इज हाउ वी शुड लिव. ये हमारी खान पान की चर्या होती है. मतलब रीडिंग अबाउट इंडियन नॉलेज सिस्टम, आई वुड लाइक टू शेयर कि इंडिया में सब कुछ, अगर हम वैदिक सिविलाइजेशन पे जाएं, everything was written, everything was told, verbal non-verbal communication was very clear कि जीवो दया परमार्थ. ये आज का लिखा हुआ नहीं है, ये कई हजारों साल पहले लिखा हुआ है. Today I am using the Sanskrit phrase or proverb just to point out that these concepts were not made in today's time. These concepts was made thousands of years back, just to make us understand कि that is what how we have to live in life. हमें मार मार के पक्षी या पशु या कुछ नहीं खाना है.
There's a very interesting example I heard in Nagaland. आप लोग सब जानते होंगे नॉर्थ ईस्ट में एक जगह है नागालैंड, तो वहाँ पर डॉग मीट खाया जाता है. तो वहाँ पर क्या है कि कोई भी जो आपको, अगर आप मार्केट में घूमेंगे तो आपको कुत्ता नहीं मिलेगा. तो जैसे हमारे यहाँ स्ट्रीट डॉग्स मिलते हैं, सो वहाँ पर यू डोंट फाइंड एनी एनिमल रोमिंग. जो भी चार पैर का है वो सब खाया जाता है. सो जस्ट इमेजिन कि व्हाट ह्यूमन साइकी हैज कम टू, दैट दे कांट लीव एनीथिंग एक्सेप्ट फ्रॉम टेबल एंड चेयर which they can't eat. So this is the world that we are living in, and I think that through your mentorship, through your guidance, because you are, आप जितने भी लोग यहाँ बैठे हुए, एक व्यक्ति नहीं बैठा है आज. अगर यहाँ पर 10 लोग भी बैठे होते या एक व्यक्ति भी बैठा होता है, we would love to share our thoughts. Why? Because you are addressing to 1,000 students. We are not addressing to 1,000 students. We don't have this opportunity to interact with thousands of students. आप लोग हजारों लाइफ्स को टच करते हैं अपनी लाइफ में, and this is what makes you special. जैसे कहते हैं गुरुभ्य नमः. So इसीलिए कहते हैं because आप लोग जो देते हैं, शिक्षा प्रदान करते हैं, उसी से ही फाउंडेशन बनती है और उसी से ही हम आगे बढ़ते हैं. तो 3-4 एक्शनेबल पॉइंट्स मेरे मन में थे, मुझे लगा मैं आपसे शेयर करूं, तो आई थिंक हम लोग कहीं किसी दिशा में पहुंच पाएंगे. पहला, मुझे ऐसा लगता है कि बीइंग टीचर्स, आप वी कैन हैव एनिमल राइट्स वीक या फिर एनिमल सेंसिटाइजेशन वीक, तो जिसमें कि उनको बताया जाए कि इस तरीके से हमें करना चाहिए, इस तरीके से हमें उनको देखना चाहिए. जैसे हम विमेन सेंसिटाइजेशन सिखाते हैं बच्चों को, हम जैसे प्राइवेट पार्ट्स के बारे में बताते हैं बच्चों को कि हाउ यू शुड बी सेंसिटाइज टुवर्ड दीस थिंग्स. सिमिलरली करुणा, दया, कंपैशन, काइंडनेस टुवर्ड्स एनिमल्स. ये नहीं कि मच्छर आया उसे मार दिया, खून कर दिया उसका, फिर उसके बाद चींटी दिखी. आपने देखा होगा कॉकरोच चल रहा होता है तो कुछ कुछ बच्चों की आदत होती है उस पर धप 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 करके भागने की या चलने की या उसे क्रश करने की. या कोई कीड़ा दिख गया, काला कीड़ा दिख गया या कुछ भी दिख गया, स्पाइडर दिख गया, सो द थिंग इज वो अपनी कॉपी उठाएंगे और जोर के उसको मार देंगे. तो दिस इज वेयर आवर रोल कम्स कि हम उनको थोड़ा सेंसिटाइज करें. भाई जैसे हम जी रहे हैं ऐसे लेट देम लिव. तो जैनिज्म में एक और कॉन्सेप्ट है, जियो और जीने दो. तो ये हमें कुछ कुछ अपना हजारों साल पुराने जो नॉलेज सिस्टम है उससे रिलेट करके भी हम इनको सिखा सकते हैं एज पार्ट ऑफ द लिटरेचर. वी ऑल हैव एंशिएंट लिटरेचर, कल्चर, हिस्ट्री, मॉडर्न इंडिया एंड पोस्ट इंडिया. सो कैसे भी करके टॉपिक्स में, जैसे टॉपिक्स आते हैं उसमें ले आएँ और बीच बीच में थोड़ी थोड़ी डोज देते रहें. तो और क्लासिक एग्जाम्पल, अगर हम क्लास में ही ऐसा कुछ देख रहे हैं कि बच्चे कोई मच्छर को मार रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, इट इज़ नॉट अबाउट मच्छर और किलिंग काउ और या बीफ मीट करना, इट इज़ नॉट अबाउट दैट. ये वो एक छोटी सी मानसिकता होती है कि अगर मैं इसको मार सकता हूँ तो मैं किसी को भी मार सकता हूँ. एंड दिस ओनली टेक्स वायलेंट फेसेस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. So this very sensitization in the foundation years will make a huge difference in life of the children. Second important thing that I can think of, जैसे हम लोग मतलब आप लोग बच्चों को एक्सकर्शन के लिए लेके जाते होंगे, लाल किले लेके जाते होंगे या म्यूजियम्स दिखाने जाते होंगे. Similarly, we can also go to gauशालास and we can also make them visit meat plants, I would say, just to sensitize. अब जैसे आजकल वीगन बैग्स आ गए हैं बड़े बड़े ब्रांड्स के, क्रिश्चियन डियोर के और प्राडा के और गुची के. सो नाउ दे आर ऑल्सो शिफ्टिंग फ्रॉम हार्ड कोर लेदर प्रोडक्ट्स टू वीगन बैग्स, विच इज कि उसमें कोई भी एनिमल क्रूअल्टी नहीं हुई है. उसमें जो भी प्रोडक्ट्स यूज हुए हैं दैट इज कम्प्लीटली एंड कम्प्लीटली without harming any life form. I will not categorize in human animal, but any life form, किसी life form को कोई हमने harm नहीं पहुंचाया है और उसमें वो करा है. So first thing is कि उनको classes में ही sensitize करना. Second thing is कि जब हम बाहर लेके जाते हैं तो we can also plan a trip to गौशाला और meat plants और other places. And third is that उनको हमें ऐसे राइटिंग करानी होती है, लिखवाना होता है, उनका लेखन अच्छा करना होता है. सो व्हाई नॉट हैव दीज टॉपिक्स इन द टॉपिक्स. जब हम एग्जाम की क्वेश्चन पेपर बनाते हैं तो उसी में हम ये 2-4 टॉपिक्स बना सकते हैं. बिकॉज
तब एटलीस्ट उनका दिमाग स्टिमुलेट होएगा कि मेरे को इस टॉपिक पे क्या लिखना है. जब वो लिखेंगे तो वो अपनी लाइफ में उसको मटीरियलाइज भी करेंगे और एब्जॉर्ब भी करेंगे, और आई थिंक वो उनके जीवन दर्शन में भी दर्शाएगा कि हम ऐसा कुछ और भी कर सकते हैं. So these were few things that had come to my mind. So I hope I had made sense speaking to you. And if anybody have anything in mind, कोई अच्छे सुझाव आपके पास भी हैं, so I would love कि आप लोग भी share करें, because it's not a monotonous session where we are here to tell you something which you don't know. I think all of us knows, but it is just that some actionable points we can make, which we can inculcate in our daily schooling. और हम अपना जो कैलेंडर है आपका स्कूल का, उसमें हम कोई भी एक महीना या कुछ ऐसे बना सकते हैं जिसमें हम ये करें. एंड वी डोंट हैव टू डू अ मैराथन. जैसे आज ये सेशन हो गया, तो उसी तरीके से वेरी स्मॉल बिट्स एंड पीसेस वी कैन डू. बिकॉज क्या है कि चिल्ड्रन माइंड, यू विल नो बेटर दैट धीरे 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 करके यू पुट द डेंट इन देम एंड देन इट रियली हैपन्स फॉर देम. So I think this is what I had to put before you. Thank you so much for having me here, and I'm so grateful to the team to give me this opportunity to be with you today morning. And मुझे ऐसा personally feel होता है यहाँ आके कि I have done my today's part in life. So I'm so grateful. Thank you so much. Thank you so much everyone.